स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उराशिकी विलेज की पेट्रोलिंग टीम की एक मेंबर मिराए पे अटैक कर देता है। फिर वो मिराए का चक्रा उससे निकाल लेता है और बोलता है कि गेंजुत्सु यूज़र का चक्रा मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तभी उसकी नज़र मिराए के एक ब्लूटूथ डिवाइस पर पड़ती है, जिससे कि कोई मिराए को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मिराए तुम ठीक तो ना, तुम कहाँ पे पहुंची हो। तो उराशिकी के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और बोलता है कि ये लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इसका यूज़ कर सकता हूँ उनके खिलाफ। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब ये खबर फैलती है तो हर तरफ विलेज की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है कि उराशिकी का मूवमेंट जो है बढ़ चुकी है। तो शिकामारू जो होता है वो नरूटो को बताता है कि ओसुत्सुकी ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का चक्रा ड्रेन कर लिया, तो वो तुम्हारे ऊपर भी कभी भी अटैक कर सकता है। तो नरूटो बोलता है लेकिन तुमने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है, विलेज के जो सारे लोग हैं वो अनईजी हो चुके हैं। तो शिकामारू बोलता है कि वो उराशिकी जो तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो सास्के यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे विलेज के अंदर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सास्के भी टाइम स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। तो सास्के बोलता है नरूटो वो तुम्हारे 9 टेल के पीछे है, तो तुम ध्यान रखना। तो नरूटो बोलता है अगर वो मेरे पीछे से डायरेक्ट आ जाए तो मैं शायद उससे फाइट भी कर लूँ, लेकिन वो विलेज वालों पर अटैक क्यों कर रहा है। तो शिकामारू बोलता है वो इतना भी स्टूपिड नहीं है कि वो तुम्हारे पास डायरेक्टली अटैक करने के लिए, जबकि तुम्हारे पास 9 टेल का चक्रा भी है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो ओसुत्सुकी होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे फोक्स को कैसे ना कैसे करके उसका चक्रा चुराना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपना चक्रा यूज़ करना होगा जो कि मैंने गैदर किया है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकामारू जो होता है वो नरूटो को बताता है कि पेट्रोलिंग टीम के एक मेंबर यानी कि मिराए के ऊपर अटैक कर दिया गया है। तो नरूटो बोलता है कि ठीक है मैं उराशिकी के पीछे खुद जाता हूँ, तुम लोग मिराए को ढूंढो। तो शिकामारू बोलता है नहीं तुम कहीं मत जाओ, यही तो वो उराशिकी चाहता है, वो चाहता है कि तुम्हें वो बाहर निकाल ले, तुम यहीं पे रुको सास्के के साथ में। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो अंदर घुसता है, तो वो बोरुटो को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलता है आपने मुझे किसी मिशन पे क्यों नहीं भेजा, मेरे सारे दोस्तों को किसी मिशन पे भेजा गया, मैं अकेला अपने घर पे क्यों रुका हुआ, मुझे भी बताओ जवाब, डैड मुझे जवाब दो। तो नरूटो बोलता है बेटा मैं तुम्हें घर से बाहर इसलिए निकालना चाहता क्योंकि उराशिकी तुम्हारे ऊपर पहले ही लगता है, क्योंकि तुमने और शिंकी ने उसे हराया था, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है कभी भी। तो सास्के बोलता है मैं बोरुटो को अपनी 2 मैन टीम के साथ रखूंगा, मैं और बोरुटो अलग घूमने लगेंगे, तुम चिंता मत करो। तो नरूटो को बोलता आता है कि अगर बोरुटो मेरे साथ रहेगा तो उराशिकी इसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। तो शिकामारू बोलता है ठीक है लेकिन तुम लोगों को विलेज के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि सास्के हमें तुम्हारी विलेज के अंदर ज़रूरत है। तो हम लोग देखते हैं उन लोगों को विलेज के अंदर ही पेट्रोलिंग की ड्यूटी मिलती है। तो बोरुटो बोलते हैं ये सब कुछ कितना बोरिंग है ना। तभी बोरुटो की नज़र उसके दोस्तों में पड़ती है जो कि एक मिशन पर जा रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग किसी मिशन पर जा रहे हो क्या। तो शिंकी इवाई वगैरह बताते हैं कि डेंकी कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, हम लोग उसी को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो डेंकी बोरुटो को एक रेडियो दिखाता है, ब्लूटूथ डिवाइस दिखाता है और बोलता है हमने इसको इन्वेंट किया। तो बोरुटो बोलता है हमारे पास तो पहले से ये रेडियो डिवाइस थे। तो डेंकी बताता नहीं ये वाले स्पेशल है, इससे हम लोग बंदे की लोकेशन का ही पता लगा सकते हैं, और ये मैंने और मिस्टर हागुरुमो ने मिलकर बनाया। हागुरुमो वही है जिसने एक बार बैंक को उड़ाने की कोशिश करी थी, आपको याद है, तो गेम बनाता था वो। तो यहाँ पे हम लोग इतने सारदा वगैरह जाते जाते बोरुटो को सब लोग बोलते जाते हैं ज़्यादा ट्रबल मत करना मेरे डैड के लिए और तुम अपना ध्यान रखना। तो युवाबे और मेटली उसको बोलते हैं तुम हर बार लाइमलाइट ले जाते हो, लेकिन इस बार हम लोग सब कुछ देख लेंगे, तुम यहीं पे विलेज के अंदर ही रुको। तो बोरुटो गुस्सा आने लग जाता है और बोरुटो बोलता है तुम लोग चुप हो जाओ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे परेशान मत करो। तभी उनमें से एक शिनोबी बोलता है कि मुझे उराशिकी ओसुत्सुकी दिख गया और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तो टिंटिन वगैरह उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं और टिंटिन बोलते हैं कि हम लोग उसको एक कॉर्नर में फंसा लेंगे और फिर उसके बाद में अटैक करेंगे। तो डेंकी वगैरह उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी टिंटिन बोलते हैं कि शिकाडाई की टीम को बोल दो कि हम लोग एक तरफ से जाके उस पर अटैक करेंगे। तभी हम लोग विलेज के सारे शिनोबीज होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है उराशिकी पर अटैक करने के लिए। तो वो जो शिनोबी उराशिकी का पीछा कर रहा था वो उराशिकी से थोड़ा थोड़ा दूर रह के उसका पीछा करता रहता है। और टिंटिन वगैरह जो होते हैं वो एक टनल के दूसरी तरफ यानी कि एक खाई की दूसरी तरफ उसका वेट कर रहे होते हैं शिकाडाई की टीम के सामने। उसका जो उनका जो प्लान होता है वो ये होता है कि वो उराशिकी को एक खाई के बीच में ले आएंगे और उराशिकी के ऊपर दोनों तरफ से अटैक कर देंगे। तो भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सास्के को कुछ शक होने लगता है और वो बोरुटो को बताता है कि उराशिकी का जो खासियत है वो ये है वो जिसका भी चक्रा चुराता है उसको यूज़ कर सकता है। उसने कल परसों मिराए को किडनैप किया था, तो तुम्हें पता है मिराए का स्पेशल जुत्सु क्या है। तो बोरुटो बताता है हाँ मुझे पता है, उसका स्पेशल जुत्सु जो है वो वाइंड स्टाइल और गेंजुत्सु है। तो सास्की बोलता है मतलब वो इस बार उराशिकी ने हम लोगों को चकमा दे दिया है। और वो बताता है कि वो जो शिनोबी उराशिकी का पीछा कर रहा है शायद वो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर गेंजुत्सु सवार हो और वो जो सामने पीछा कर रहा है वो उराशिकी ना हो। तभी हम लोग वो जो शिनोबी होता है वो उराशिकी के ऊपर अटैक कर देता है सामने से शिकाडाई वगैरह की टीम को देख के कि उसको लगता है कि अब तो इस पर अटैक करना ही होगा। तभी शिकाडाई उराशिकी को और उस बंदे को दोनों को रोक लेता है और उसको शिनोबी को बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। तभी हम लोग पीछे से चोजी आता है और शिनोबी के ऊपर से गेंजुत्सु रिलीज करता है। तो उसे पता चलता है कि वो जिससे वो लड़ रहा था वो उराशिकी नहीं बल्कि मिराए थी, और टिंटिन आके मिराए का गेंजुत्सु रिलीज करती है। तो मिराए बोलती है सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इससे लड़ क्यों रही थी। तो टिंटिन बताती है कि उराशिकी ने हमें चकमा दे दिया, वो विलेज के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि विलेज की सारी सिक्योरिटी यहाँ पे आ चुकी है। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उराशिकी ये सारी बातें सुन रहा होता है रेडियो के ऊपर और बोलता है विलेज खाली हो चुका, मैं विलेज के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता हूँ। और फिर वो बोलता है 9 टेल 20 तो चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारा चक्रा चुरा लूंगा। भाई दूसरी तरफ हम लोग इतने सास्के और बोरुटो का प्लान समझ में आ जाता है, तो वो 9 टेल को बचाने के लिए नरूटो के पास जाने लगते हैं। तो सास्के बोलता है कि उराशिकी 9 टेल के चक्रा के पीछे हम लोगों को जल्दी यहाँ से जाना होगा, नरूटो की मदद करनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं दोबारा हम लोगों को वही ऐड दिखाया जाता है कि एक एंटिक जो पीस है वो विलेज के अंदर मिला है। तो बोरुटो रुक जाता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, विलेज की सिक्योरिटी वीक है चलो माना, लेकिन डैड के पास तो इतने सारे होनहार शिनोबी हैं। ये बात तो उराशिकी को भी पता होगी कि डैड के पास इतने ज़्यादा काबिल शिनोबी है, और अगर उसने उन सारे शिनोबीज को भी हरा भी दिया तो भी क्या वो डैड से जीत पाएगा अगर डायरेक्टली उनसे लड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता उराशिकी डैड के पीछे जा रहा है।
तो सास्के बोलता फिर ऐसी क्या चीज़ है विलेज के अंदर जो कि उराशिकी को नाइन टेल के चक्रा से ज़्यादा प्यारी होगी। तो तभी बोरुटो को ऐड याद आता है जिसके के अंदर वो दिखाया जा रहा होता है कि एक एंटिक सी पीस मिले। तो बोरुटो बोलता है उसके अंदर एंटिक पीस के अंदर जो डिज़ाइन थी वो डिज़ाइन मैंने एक बार कागुया के रूम में भी देखी थी जब हम लोग एक गुफा के जांच कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो जो एंटिक पीस है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा है, शायद दूसरा उराशिकी उसी के पीछे है। तो वो लोग जब रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके जो गार्ड की ड्यूटी पे लगे हुए थे जो शिनोबी वो सारे बेहोश होते हैं और उराशिकी उस एंटिक पीस को चुराने के लिए आ जाता है और बोलता है कि ये जो ओत्सुजुकी का डिवाइस है और इसको ओत्सुजुकी से ही खोला जा सकता है। और वो डिवाइस को खोल लेता तो हमें पता चलता है कि वो एक और कोई नहीं बल्कि एक कछुआ होता है जो कि एक डिवाइस की शेप में होता है। और वो डिवाइस जो होता है वो बोलता है कि उराशिकी ओत्सुजुकी मुझे चार्ज करो, फिर मैं तुम्हें जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ ले जाऊँगा। तभी वहाँ पे बोरुटो और सास्के पहुँच जाते हैं और ओत्सुजुकी से बोलते हैं कि अब तो हमसे भाग नहीं सकते। और फिर वो उराशिकी से बोलता है तुम ये चुरा के कहाँ ले जाना चाह रहे हो उराशिकी। तो उराशिकी हंसते हुए बोलता है कि ये जो चुराना तो तुम्हारी फितरत है, मैं इसको चुराने नहीं वाला, ये हम ओत्सुजुकियों की प्रॉपर्टी और मैं इसको वापस ले जाने जा रहा हूँ। और फिर वो सास्के के ऊपर हंसते हुए बोलता है तुम्हारा चक्र अभी तक वापस नहीं आया और मैं फोर्स का चक्रा चुराने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। और वो एक रोशनी में गायब होने वाला होता है। तभी सास्के और बोरुटो भी उसके पीछे चले जाते हैं और उसी के अंदर चले जाते हैं। तो जब बोरुटो के होश आता है तो वो देखता है कि वो एक प्लेन के ऊपर होता है जहाँ पे सास्के और उराशिकी भी होता है और उराशिकी बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है और सास्के के ऊपर भी। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है उस प्लेन से नीचे गिरने वाला होता है। तभी सास्के अपने बच्चे कुछ चक्रा से रेनेगान का इस्तेमाल करता है और उराशिकी के और बोरुटो की प्लेसेस को स्वैप कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उराशिकी नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद में बोरुटो और सास्के भी नीचे गिर जाते हैं। तो वो लोग एक जंगल के अंदर फंस जाते हैं। तो बोरुटो बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम लोग वापस विलेज के अंदर कैसे पहुंचे। और वो देखता है कि आसपास उराशिकी कहीं पे भी नहीं है। तो बोरुटो विलेज के अंदर घुस जाता है। तो वो बोलता है कि लीव विलेज मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, मैंने ऐसा कहीं पहले भी नहीं देखा। तो बोरुटो की नज़र ग्रेट स्टोन फेसेस पे जाती है। तो वो बोलता है कि यहाँ पे डैड का फेस क्यों नहीं है, यहाँ पे सारे होकागे के फेस है लेकिन डैड का फेस नहीं है और ना ही लेडी सुनाडे का। तो सास्के बोलते हैं ये पास्ट का लीव विलेज है बोरुटो। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।